हेलो एवरीवन, लर्नकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के नेक्स्ट 10 भाव को देखते हैं। पहला भाव है अजूलेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? अजूलेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? अजूलेट। फिर से एक बार, अजूलेट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? झूठी प्रशंसा करना, तलवे चाटना या चापलूसी करना। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। प्रेज समवन एक्सेप्सिवली मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा मीन्स प्रशंसित करना, मीन्स झूठी प्रशंसा करना ताकि वो प्रफुल्लित हो जाए और जो चाहे उनसे मीन्स उसको मना सके अपनी बातों से, है ना। मीन्स जो हमको चाहिए, डिज़ायर जो अपना हो, कुछ ऐसी बातें उनको करे कि पसंद आए और वो हमको वो चीज़ दे दे, इसलिए हम लोग करते हैं झूठी प्रशंसा किसी की। तो उस प्लेस पे कौन सा वर्ड हमारा यूज होगा? अजूलेट। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? अजूलेट। इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। सिंपल पास्ट में अजूलेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में अजूलेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अजूलेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अजूलेट्स, राइट। अब इससे रिलेटेड एक हम लोग इंग्लिश सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस हमारा है सी वॉज एजुलेटेड इन द प्रेस। वो बोल रहा है वह प्रेस में प्रशंसित थी, मीन्स वो दुखी भी होगी लेकिन प्रेस के सामने क्या थी? वो प्रशंसित थी, मीन्स झूठा प्रशंसा दिखा रही थी अपने आप को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अनल। इसको क्या पढ़ेंगे? अनल। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अनल। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अनल। ओके, अनल। रद्द करना, अंत करना या मिटा देना। ओके, अब इसका इंग्लिश में देखते हैं। डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट। डिक्लेयर अ मैरिज टू हैव इट नो लीगल एग्जिस्टेंस, मीन्स ये बोल रहा है लीगली जो ऑफिशियली होता है, कोई भी पेपर का वैलिडिटी वगैरह का, जो हम लोग एटीएम कार्ड का वैलिडिटी वगैरह होता है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है? एक टाइम लिमिट तक रहता है ना, मीन्स 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, वॉट एवर, ये क्या होता है? एक टाइम तक होता है, उसके बाद एक्सपायर कर जाता है। तो उस प्लेस पे क्या हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं? एनल। मीन्स कोई भी उसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। कोई मैरिज कोई करता है, कोर्ट मैरिज वगैरह, तो यदि वो बाद में डाइवोर्स होता है तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है कोर्ट में, मीन्स वो एनल रहता है। ओके, मीन्स वहाँ पे रद्द कर दिया जाता है, उस शादी को, कार्ड को रद्द कर दिया जाता है, कुछ भी। ये सब प्लेस पे क्या हम लोग का वर्ड यूज़ होता है? एनल। क्या पर वर्ड यूज होता है? अनल। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। अनल को हम लोग पास्ट सिंपल में क्या बोलते हैं? अनल्ड। पास्ट पार्टिसिपल में अनल्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अनलिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अनल्स, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस को देखते हैं। हर फर्स्ट मैरिज वाज फाइनली अनल्ड। ये बोल रहा है उसकी पहली शादी आखिरकार रद्द कर दी गई है, मीन्स पहले उसकी शादी हुई होगी लेकिन कुछ अनबन के कारण क्या हो गया? मीन्स कैंसिल कर दिया गया, मीन्स रद्द कर दिया गया, मीन्स अनल्ड कर दिया गया। ओके, ये वर्ड इस तरह यूज होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एसोसिएट। ये काफ़ी फेमस वर्ड है, एसोसिएट। क्या है वर्ड? एसोसिएट। ओके, क्या प्रोनाउंस करेंगे? एसोसिएट। ओके, इसका मतलब है जोड़ना, मिलाना या मिलना या मिलाना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। कनेक्ट समवन और समथिंग विथ समथिंग एल्स इन वंस माइंड, मीन्स किसी के दिमाग में या तो फिर किसी को किसी चीज़ से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, मीन्स उससे जोड़ना हम लोग को क्या बोलते हैं? एसोसिएट करना। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है, मीन्स दोनों एक ही है बट वो डिफरेंट प्लेस पे है और वो एक दूसरे से एसोसिएट है, किसी से जुड़ा हुआ है। या कोई पर्सन किसी से एसोसिएट है, मीन्स वो उससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये सब वर्ड इस तरह यूज होता है, आई मीन एसोसिएट वर्ड। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एसोसिएटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एसोसिएटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एसोसिएटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एसोसिएट्स, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। आई एसोसिएटेड वेल्थ विथ फ्रीडम। वो क्या कर रहा है? अपना मैंने धन को स्वतंत्रता से जोड़ा, यानी ये बोल रहा है कि जो फ्रीडम होता है वो एक्चुअली बोल रहा है कि मनी ही होता है। यदि आपके पास मनी है तो आप स्वतंत्र है, मीन्स वो जोड़ रहा है किसको जोड़ रहा है मन में? फ्रीडम को और पैसा को। इसलिए वो जोड़ रहा है क्योंकि पैसा होने के बाद क्या होता है? आदमी कुछ भी फ्रीडमली खरीद सकता है, मीन्स खरीद सकता है, वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो एक तरह का फ्रीडम ही हुआ ना। मीन्स यदि आपके पास मनी ही नहीं है, मीन्स पैसा ही नहीं है, तो आप स्वतंत्र पूरी कैसे हो पाएंगे? मीन्स एक तो जीना तो सब लोग जी ही लेता है, लेकिन एक स्वतंत्र वे में जो कि आप चाह रहे हैं, जो आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वो यदि पूर्ति हो रहा है तो उसको मेन फ्रीडम हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये लिंक किया, मीन्स एसोसिएट किया ये वर्ड को, मीन्स स्वतंत्रता और मनी ये दोनों को लिंक किया है। ओके, एसोसिएट इस तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं, मीन्स कोई भी वर्ड को रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारा है अवेंज। इसको क्या पढ़ेंगे? अवेंज। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अवेंज। क्या प्रोनाउंस करेंगे बराबर? अवेंज। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? बदला लेना या दंड देना। बदला लेना या दंड देना। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इन्फ्लिक्ट हार्म इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और रॉन्ग डन टू वन सेल्फ टू अनदर, मीन्स ये बोल रहा है कि शांति से
किसी को मन ही मन में मीन्स आप उससे बहुत दुखी हैं या तो फिर उससे बदला लेने का सोच रहे हैं, तो आप शांत होके आप उसके बारे में मीन्स फाइट करने का सोच रहे हैं, बट वो साइलेंटली होना चाहिए। ये वर्ड अवेंज वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, मीन्स बदला लेना, वही बोल रहा है इन रिटर्न। चाहे वो कोई जोखिम भरा काम हो, मीन्स आपको चोट पहुँचाए हो कभी या मर्डर किया हो, कुछ भी वैसा है, यदि आप उसका बदला लेने का सोच रहे हैं तो शांति से वो आप साइलेंटली वो करना चाहते हैं, तो कौन सा वर्ड यूज होगा? अवेंज, मीन्स बदला लेना, या तो उसको दंड देंगे हम कोई भी गलती का। ओके, चलिए अब इसके रिलेटेड हम लोग इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अवेंज्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अवेंज्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अवेंजिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अवेंजेस, राइट। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉर्ड इन साइलेंट टू अवेंज देयर मर्डर, ये बोल रहा है उन्होंने चुपचाप उनकी हत्याओं का बदला लेने की कसम खाई। कोई इनका बिलव्ड होंगे जो कि उनका मर्डर हो गया है, वो ये बंदा क्या कर रहा है, शांति से शांत होके चाह रहा है कि शांति से अब निपटारा कर लेंगे और मीन्स जो भी ये काम किया फाइंड करके उसको मीन्स अवेंज कर लेंगे, मीन्स बदला ले लेंगे हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारा है एम्पलीफाई। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? एम्पलीफाई। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और? एम्पलीफाई। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? बढ़ाना, विस्तार से व्याख्या करना या ज़्यादा करना। बढ़ाना मीन्स कोई भी चीज़ नॉर्मल है या कम है तो उससे उसको ज़्यादा मीन्स इंक्रीज़ करना, मीन्स बढ़ाना, मीन्स एम्पलीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। विस्तार से व्याख्या करना मीन्स कोई भी स्टेटमेंट है तो उस चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट एक बार रीड कर लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एम्पलीफाई बस हम बता दिए। अब इस चीज़ को हम क्या करें? एम्पलीफाई कर रहे हैं, मीन्स हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज़ करके, है ना। तो विस्तार से व्याख्या करना ये हुआ। फिर ज़्यादा करना मीन्स वही बढ़ाना और ज़्यादा करना एक ही वर्ड है। चलिए इसका इंग्लिश में नहीं देखते हैं। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड मीन्स वही बोल रहा है कि या तो कोई किसी का आवाज़ बहुत धीमा है, लाउड स्पीकर वगैरह का, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स एम्पलीफाई कर रहे हैं साउंड को, है ना। स्पेशली यूजिंग एम्पलीफायर, और जब हम लोग मीन साउंड को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ता है तभी तो वो बढ़ेगा। इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल और अदर ऑसिलेशंस मीन्स ये बोल रहा है को ऑसिलेशन इन द सेंस कि हम लोग जब घड़ी का बहुत सारा होता है ना, ऑसिलेट करता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो उसको इंक्रीज़ करना मीन्स वो भी एम्पलीफाई होना होता है। और क्या बोला? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मीन्स रेडियो वगैरह का जो सिग्नल हमारा होता है तो वो जितने भी सिग्नल का रेंज जो होता है उसको इंक्रीज़ करना मीन्स एम्पलीफाई करना। पहले 1 किलोमीटर तक रेंज रहता था, अब कुछ ऐसा हम लोग क्या बोल रहे हैं फाइंड कर लिए हैं, क्या बोलते हैं किट वगैरह या तो फिर बोल सकते हैं प्रणाली वगैरह, कि अब उसको अटैच करने के बाद एक जो 1 किलोमीटर रेंज रहता था वो अब 2 किलोमीटर रेंज का सिग्नल हो गया। मीन्स हम लोग क्या किया? सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिए, मीन्स बढ़ा दिए, ज़्यादा कर दिए, ताकि और भी लोग इंजॉय कर पाएंगे उतने किलोमीटर तक। ओके, इन लार्ज अपॉन एंड एड डिटेल इन स्टोरी और स्टेटमेंट। अब बोल रहा है कि कोई भी एक स्टोरी है या तो कोई स्टेटमेंट है तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या करें? एम्पलीफाई करते हैं। कोई भी स्टेटमेंट नॉर्मल वे में हम लोग बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? एम्पलीफाई करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस एम्पलीफाई से रिलेटेड हम इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एम्पलीफाइड, पास्ट पार्टिसिपल में एम्पलीफाइड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एम्पलीफाइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एम्पलीफाइज, राइट। इससे रिलेटेड लोग सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है द मैन्युफैक्चरर्स हैव डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ एम्पलीफाइंग द रेडियो सिग्नल, राइट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? निर्माताओं ने रेडियो सिग्नल्स को बढ़ाने की एक प्रणाली विकसित की है। मीन्स रेडियो सिग्नल क्या था? पहले कम था, अब उसको बढ़ाने के लिए एक प्रणाली खोज लिया गया है। मीन्स उसमें कुछ ऐसा क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ ऐड किया जाएगा ताकि रेडियो सिग्नल क्या कैच करने का भी सिग्नल भी बढ़े और जो प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चरर वो भी उसका भी सिग्नल ज़्यादा हो, जब मीन्स ज़्यादा रेंज तक बढ़े और भी लोग इन्जॉय कर पाएँ। ओके, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग देख लिए सब कुछ। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंटीडेट। इसको क्या हम लोग प्रोनाउंस करेंगे? एंटीडेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एंटीडेट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? समय से पूर्व घटित होना या पूर्व दिनांकित करना। मीन्स कोई भी चीज़ को पहले जो होने वाला है कल तो हम लोग उस चीज़ को आज ही कर लिया, मीन्स एंटीडेट कर लिया उस चीज़ को, है ना। कोई भी फंक्शंस को कोई भी कारण से कि नहीं कल नहीं अच्छा होगा, सब कुछ हो गया कल ही का अरेंजमेंट वगैरह, सब कुछ करना था कल ही, लेकिन सडनली क्या हुआ? आज हो गया, मीन्स एंटीडेट हम लोग को करना पड़ा किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये वर्ड का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, एंटीडेट। ओके, अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को पहले उससे इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं एंटीडेट का। प्रिसाइड इन टाइम, वही सेम थिंग है जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। कम बिफोर समथिंग इन डेट, मीन्स समथिंग वही है, सब कुछ वही है जो मैंने अर्लियर डेट वगैरह जो भी आप कल सोचे हैं वो आज ही करना है हम लोग को, एंटीडेट। इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एंटीडेटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एंटीडेटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एंटीडेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एंटीडेट्स, राइट।
अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके सेंटेंस देख लेते हैं। द पेरुवियन एम्पायर एंटीडेट्स द मैक्सिकन एम्पायर्स, ये बोल रहा है पेरू का साम्राज्य मैक्सिकन साम्राज्य से पहले का था, राइट। ये कंपेयर कर रहा है, मीन्स इसका साम्राज्य इससे पहले का था, राइट। चलिए अब इससे हम लोग इसका सारा कुछ देख लिया, हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अफर्म। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? अफर्म। क्या प्रोनाउंस करेंगे? अफर्म। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और? अफर्म। ओके, चलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है? विधिपूर्वक पुष्टि करना या दावे से कहना या अभिवचन देना। विधिपूर्वक पुष्टि करना, इसका मतलब क्या हुआ? विधिपूर्वक इन द सेंस कि कोई भी चीज़ आप जो बोल रहे हैं वो भी विद प्रूफ हम लोग बोल रहे हैं, विद प्रूफ बोल रहे हैं, है ना। मीन्स विधिपूर्वक, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप हम लोग स्किप नहीं किए हैं कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, उसका प्रेजेंस एग्जिस्टेंस सब कुछ होना है। तो उस जगह पे हम लोग क्या हम लोग यूज़ वर्ड करते हैं? अफर्म, राइट। मीन्स जब हम लोग इन्फॉर्मेशन मीन्स इसका सिनोनिम्स ही है कंफर्म, जो हम लोग बोलते हैं, या दिस डील इज़ कंफर्म्ड, राइट। हम लोग ये भी बोल सकते हैं दिस डील इज अफर्म, मीन्स सब कुछ मैंने देख लिया, ये अफर्म कर दो, राइट। तो ये वर्ड का यूज़ इस तरह भी हम लोग करते हैं, अफर्म। अब इसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखते हैं, एक्सेप्ट और कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ यानी जजमेंट और एग्रीमेंट। कोई भी चीज़ हम लोग या तो कोई भी चीज़ का जजमेंट जो निर्णय लिया गया है उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करके और कंफर्म करते हैं, या हम लोग अनफर्म कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको एक्सेप्ट है, अनफर्म किए हम। या तो एग्रीमेंट, कोई भी चीज़ एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट वगैरह लेते हैं या तो फिर हम लोग हॉस्टल वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को एग्रीमेंट दिया जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग अफर्म करते हैं, मीन्स कन्फर्म करते हैं। मीन्स सिनोनिम से दोनों कन्फर्म अफर्म, तो अनफर्म पे आप बोल सकते हैं मीन हम इस चीज़ को अनफर्म कर रहे हैं, राइट। ऑफर समली इमोशनली सपोर्ट और इनकरेजमेंट, अफर्म यहाँ पे भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अभिवचन देना, आई मीन दावे के साथ कहना, मीन्स इमोशनल कोई है, कोई भी बातों पे आप उसको बहुत बड़ा दुख पहुँचा है कोई भी चीज़ों के लिए, तो आप उसको अनफर्म करवा रहे हैं कि नहीं सब कुछ एक दिन ठीक होगा। आप ये चीज़ दावे के साथ कर रहे हैं क्योंकि समय सब कुछ चेंज करता है। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में अफर्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अफर्म्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अफर्मिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अफर्म्स, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा ही रिफ्यूज टू टेक द ऑथ बट चूज सिंपली टू अफर्म ऑन बीइंग एडमिटेड टू द प्रिवी काउंसिल। ये बोल रहा है उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया लेकिन गुप्त जानकारी से संबंधित मंत्रिपरिषद में भर्ती होने की पुष्टि करने के लिए चुना। ये सबसे पहले क्या बोला कि शपथ जो लेना था इसको उस चीज़ के लिए इनकार कर दिया, राइट। गुप्त जानकारी, लेकिन वो गुप्त जानकारी से संबंधित सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो फाइंड करके और मंत्रिपरिषद में प्रोड्यूस करेगा, इस काम को वो चुना। मीन्स ओके, दिस इज ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एडमिनिस्टर। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? एडमिनिस्टर। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और? एडमिनिस्टर। ओके, इसका हिंदी मीनिंग है प्रबंध करना, बंदोबस्त करना या शासन करना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, मैनेज एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑफ और बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या फिर यदि उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है तो हर एक चीज़ों को आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मीन्स हर एक चीज़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं, राइट। ये वर्ड यहाँ पे यूज होता है। कोई भी बिजनेस है तो हर एक चीज़ का बंदोबस्त आप कर रहे हैं, हर एक चीज़ का, मीन्स कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से किसको सेल करना है, आई मीन कस्टमर्स को कैसे सेल करना है, कितना प्राइस टैग रखना है, मीन्स कितना फ़ायदा है, कितना टैक्स पे करना है, हर एक चीज़ का आप क्या कर रहे हैं, मीन्स वहाँ एडमिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, राइट। मीन्स बंदोबस्त करता है आप बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, तो एडमिनिस्टर किस तरह यूज़ होता है वर्ड हम लोग को ये पता चल गया। चलिए इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एडमिनिस्टर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में एडमिनिस्टर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडमिनिस्ट्रिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एडमिनिस्टर्स, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसी वुड एडमिनिस्टर न्यू रेगुलेशंस। ये हिंदी मीनिंग क्या है इसका? एक स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसी नए नियमों का संचालन करेगी। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? फॉर एग्जांपल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जब हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसी हमारे ले रही है तो कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड जिस तरह का हुआ था कोविड-19, मीन्स कितने सारे केसेस वगैरह और कितना सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह चेंज हुए थे हेल्थ केयर को लेके, मीन्स कैसे उसका पालन करना है, हर एक चीज़ों को कैसे आपको सेफ रहना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे आए थे, मास्क वगैरह, हाथ वगैरह धोना हमेशा है, मीन्स ग्लव्स वगैरह पहनना, यदि कोई भी चीज़ टच करते हैं आप तो आपको 2 मीटर की दूरी बना के रखना है, मीन्स स्नीज आ रहा है तो उसको सेफली आप करना है, राइट। तो हर एक चीज़ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग का सब कुछ बन गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, मीन्स एडमिनिस्टर किया गया किसके द्वारा? या हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसी द्वारा, मीन्स जो भी रेगुलेटरी हैं वो किए, हेल्थ एंड क्या बोलते हैं एजेंसी के, हेल्थ एंड सेफ्टी एजेंसी के, राइट। तो ये हम लोग को पता चल गया ये वर्ड किस तरह यूज होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सटेन। क्या उसको पढ़ेंगे? एब्सटेन। क्या प्रोनाउंस करेंगे? एब्सटेन। फिर से एक बार, एब्सटेन। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अलग रखना,
बचना, परहेज अलग रखना या बचना, परहेज रखना या संयम रखना, राइट। इसका मीनिंग ये है। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। फॉर्मली डिक्लाइन टू वोट आइदर फॉर अगेंस्ट और ए प्रपोजल। यदि कोई आपको प्रपोजल आता है उस चीज़ को डिनाई करते हैं, मीन्स उससे आप बचते हैं। कोई आपको उस चीज़ से नुकसान है तभी आप बच रहे हैं, तो मीन्स नहीं, वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। आपको कोई ऑफर किया कोई चीज़ के लिए लेकिन आप उस चीज़ को डिनाई किए, राइट। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अब्सटेन, मीन्स बचना, अपने आप को बचा के रखना, किसी को बचा के रखना, राइट। उस चीज़ का आप या तो उस चीज़ से परहेज रख रहे हैं, मीन्स अपने आप को संयमित भी बना रहे हैं, मीन्स हमको ये काम नहीं करना है, मीन्स नहीं करना, दैट इज रॉन्ग, मीन्स दैट इज रॉन्ग, ओके। और रिस्ट्रेन ऑन सेल्फ फॉर बीइंग, डूइंग और इंजॉइंग समथिंग। ये भी हो सकता है कि आप इंजॉय करने के लिए कुछ गलत कर जाते हैं, मीन्स वहाँ पे आपको संयम बरतना है, मीन्स वहाँ पे आपको क्या करना है? अब्सटेंड रहना है, ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में अब्सटेंड, पास्ट पार्टिसिपल में अब्सटेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अब्सटेनिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अब्सटेंस, राइट। अब इससे रिलेटेड इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। मोस्ट प्रेग्नेंट वीमेन अब्सटेन और ड्रिंक वेरी लिटिल वाइन, राइट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? अधिकांश गर्भवती महिलाएं शराब से परहेज करती हैं या बहुत कम शराब पीती हैं। जो मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि पर डे उन लोग का वाइन वगैरह लेना एक सिप 2 सिप क्या होता है, मीन्स एज अ हैबिट रहता है, तो उन लोगों के लिए नॉर्मल है। बट वी आर इंडियन, हम लोग को क्या होता है, वीमेन वगैरह उतना शराब मीन्स ध्यान भी नहीं देती हैं, बट जिनका क्लास बहुत हाई होता है वो लोग तो लेते ही हैं, लेकिन वो भी प्रिवेंट करती हैं, मीन्स हम लोग को बहुत कम लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। तो ये हम लोग को पता चलता है, लेकिन नहीं लेना ही ज़्यादा बेटर होता है, ओके। तो ये सेंटेंस यही कह रहा है कि अब्सटेन का वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ ये हम लोग को पता चल गया, मीन्स आप संयमित बन रहे हैं, मीन्स आपको संयम बरतना है, उस जो किसी चीज़ से आपको बचना है या किसी को बचाना है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फॉर द डे, एलिवेट। इसको कौन सा वर्ड पढ़े, क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? एलिवेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? अलिविएट। फिर से एक बार, अलिविएट, ओके। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? कम करना, हल्का कर देना, धीमा करना या शांत करना, ओके। कोई भी चीज़ कंटिन्यू बहुत उसका इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे 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 कम करना चाह रहे हैं, राइट। आई मीन कम कर लिए। दर्द है लेकिन बहुत देर से है, बहुत देर तक चल ही रहा है, 2 दिन 3 दिन से चल ही रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं? एलिविएट उसको करना चाह रहे हैं हम लोग, राइट। चलिए इसका इंग्लिश में देखते हैं। मैक सफरिंग डिफिशिएंसी और ए प्रॉब्लम लेस सर्वर। ये बोल रहा है कि कोई भी चीज़ आप कुछ चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप कम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ का कमी यदि हो रहा है आपको तो उस चीज़ को भी कम कर रहे हैं और भी कम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को आप कम कर रहे हैं, लाइक एलिविएट का वर्ड इस तरह यूज़ होता है, ओके। इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में एलिविएटेड, पास्ट पार्टिसिपल में एलिविएटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एलिविएटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एलिविएट्स, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस को देख लेते हैं। ही कुडंट प्रिवेंट हर पेन ओनली एलिविएट इट। ये क्या बोल रहा है? वह उसके दर्द को रोक नहीं सकता था, केवल उसे कम कर सकता था। अब दर्द ही कुछ ऐसा होगा कि उसका कोई उपचार ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको कम करने का उपाय, मीन्स उसको ख़त्म नहीं करके कम करने का उपाय किया जा सकता है, मीन्स किया जा रहा है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज के 10 भाव को पूरा किए। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और फिर से हम लोग 10 भाव पूरा करेंगे। यदि ये सब वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके यदि कोई क्वेश्चन वगैरह है या तो फिर कुछ आपको पूछना है या तो यदि मुझसे कहीं गलती हो रही है तो सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे कि यदि कहीं गलती हो रही है तो, और कमेंट करके ज़रूर मुझे रिकरेक्ट करें आप। और यदि कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्या होता है, कमेंट में कन्वर्सेशन हम लोग का बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू क्लास।